नमस्ते। ये दिए जल उठे नामक पाठ का सेकंड पार्ट है। इसमें गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने रास के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार पटेल को जेल की सज़ा उनकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। तो इसलिए उन्होंने लोगों को सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया। तो यहाँ देखिए गांधी जी क्या कहते हैं कि सरकारी नौकरियों से इस्तीफे का उल्लेख किया है यहाँ पर, और कहा है कि कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली? तो यहाँ पर गांधी जी क्या कहते हैं कि सरकारी नौकरियों से आप सभी इस्तीफा दे दीजिए, और कहा कि मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह, जैसे कि मतलब गंदगी पर और मक्खियाँ बैठी रहती हैं, उसी तरह आप जो ब्रिटिश सरकार की जो नौकरी करने के लिए आप चिपके हुए हो, तो उसको आप छोड़ दीजिए। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ, तुच्छ होता है मतलब निकृष्ट, क्षुद्र, तुच्छ मीन्स क्षुद्र, निकृष्ट, अपने स्वार्थ को भूल करके आपको इस्तीफा उस नौकरी से दे देना चाहिए। तो इसके लिए गांधी जी ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हमें सरकार द्वारा अपने ही गांवों का शोषण करने में सहयोग नहीं देना चाहिए, गांवों को चूसने में अपना योगदान नहीं देना है, और सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली? जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये जो लूट मची हुई है, उससे हमें सबक लेना चाहिए। ये गांधी जी ने रास के लोगों को बताया। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। तो यहाँ देखिए गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया है पूरी तरह से, और कहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी अगर होती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। सरकार को उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अब फिर बादल घिर आए, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह सबसे अच्छी बात है। ये गांधी जी के द्वारा कहा गया। और उन्होंने कहा कि मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो ये सबसे अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा भी आएगी, उसे शर्म भी महसूस होगी, क्योंकि राजद्रोही को तो काला पानी देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? ये गांधी जी ने कहा। सत्याग्रही सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। और गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। तो यहाँ सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले थे, 6 बजे का समय था, और 8 बजे वे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे, कुछ शारीरिक थकान तो कुछ मानसिक थकान, और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कैसे पार करेंगे, क्योंकि मही नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली जो ठंडी बयारें हैं, ठंडी बयार मीन्स हवा,
बयार मीन्स होता है हवा। सत्याग्रहियों का स्वागत किया और कनकापुरा में आपने देखिए कि जब आशंका एक ये भी थी कि जो मही नदी पर क्या होता है कि दलदल ज़्यादा होता है, तो जैसे कि ठंडी बयार चलेंगी तो वहाँ पानी का चढ़ाव ज़्यादा हो जाएगा, तो रात में ही निकलना सही है। अब वहाँ पर कनकापुरा में 105 साल की जो एक बूढ़ी महिला थी, उन्होंने गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी जी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। एक उनके मन में एक दृढ़ संकल्प था। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में बहुत देरी हो के कारण उसे 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। अब जनसभा में गांधी जी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस राज में रंग से राजा तब तक सुखी दुखी है, राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हो जाते हैं, तो हमें मतलब उनके इशारों पर नहीं नाचना है, ब्रिटिश सरकार का हमें बहिष्कार करना है। यह राक्षसी राज है, ये भी उन्होंने कहा। इसका संहार करना चाहिए। संहार मीन्स इसका सर्वनाश कर देना चाहिए ब्रिटिश सरकार का। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया। गांधी थोड़ी देर कार से निकल कर लिए। गांधी ने इससे साफ इनकार किया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। ये उनके धर्म में था कि मैं धर्म का पालन करूँगा और यात्रा में चाहे मुझे कष्ट सहना पड़े, लोगों का सुख दुख समझे तभी सच्ची यात्रा होगी। मैं और लोगों का भी सुख दुख समझूं, क्योंकि वो भी मेरे साथ पैदल जा रहे हैं, तो मैं उस वाहन का प्रयोग नहीं करूँगा। ब्रिटिश हुक्मरानों मीन्स होते हैं शासक, ब्रिटिश जो शासकों में से एक वर्ग ऐसा भी था कि जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बना करके कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। तो यह देखिए, जो दांडी यात्रा हुई थी, उन्होंने इसका भी विरोध किया था कि हम ब्रिटिश सरकार का नमक क्यों खाएं, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है वो उनको नमक बनाने नहीं दे रही थी। तो ब्रिटिश जो शासक थे उनमें से एक वर्ग ऐसा भी था कि जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ सकते हैं। समुद्री पानी नदी के तट पर काफ़ी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी जो नमक चौकीदार रखे जाते हैं। तो गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। उनकी भी इस तरह की एक संभावना थी। गांधी जी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए गए और उन्हें नष्ट करा दिया गया, ताकि इसका खतरा ही ना रहे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का वो नमक नहीं खाना चाहती थी। तो उसके लिए ही उनकी वो दांडी यात्रा हो रही थी। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। क्या तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले और अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर तक। अब आप देखिए कि नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा जो कनकापुरा में गांधी के भाषण के समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। क्या परिवर्तन किया गया कि यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए, क्योंकि जो दलदल है वो ज़्यादा नहीं होगा, पानी का चढ़ाव ज़्यादा होगा, तो दलदल में ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़ेगा। यही उनका एक सोच थी। तो रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चल दिए।
आधी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी। उन्होंने मना कर दिया, कहा यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोंपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। महीन के तट पर उस धूप अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। काफ़ी लोग थे, काफ़ी समूह था, भजन मंडलियाँ थीं, दांडिया रास में निपुण दरबार थे और उनके गीत के भी बोल हैं यहाँ पर। तो आपने देखिए कि जो दलदली जमीन पर चलना पड़ा उन्हें, और कुछ लोगों ने गांधी जी से कहा कि हम तुम्हें कंधे पर उठा लेते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। इसके लिए उन्होंने कहा कि ये धर्म यात्रा है, मैं धर्म की यात्रा कर रहा हूँ, इसको मैं खुद चल कर के पूरी करूँगा। तट पर पहुंचकर गांधी जी ने अपने पैरों को धोया और झोंपड़ी में आराम किया। आधी रात का उन्होंने इंतजार भी किया और मही के तट पर उस धूप बिल्कुल घोर अंधकार में अंधेरी रात में भी मेला जैसा लगा हुआ था। मेला जैसा लगा हुआ था मतलब जो भी देश हित में देश की आज़ादी के खातिर लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और भजन मंडलियाँ हो रही थीं। दांडिया रास में निपुण दरबार थे, वहाँ पर दरबारी लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, अपना ऐशो आराम की ज़िंदगी काट छोड़ दी थी और वे ये गीत के बोल रहे थे। उन्होंने बोला था, देखो गांधी का दांडिया रास, देखो वल्लभ का दांडिया रास। इस तरह वो उनके रास के जो ये रास में जो दांडी यात्रा निकल रही थी उसके विषय में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा दांडिया रास सरकार का नाश। इस दांडी यात्रा से मतलब ब्रिटिश सरकार का नाश होगा। और देखो विट्ठल का दांडिया रास, देखो भगवान का दांडिया रास। गांधी को नदी पार कराने की जो जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी, जो मतलब नाव को चलाने वाले थे, उनका नाम था रघुनाथ काका। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर के कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब वह अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। यही नज़ारा नदी के दूसरी ओर भी था। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। तो आप देखिए कि गांधी को नदी पार कराने की जो जिम्मेदारी थी वो रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव भी खरीदी और उसे लेकर के वे कनकापुरा पहुंच गए थे। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने जो देश के लिए जो सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे थे, उन्होंने उस रघुनाथ काका का नाम निषाद राज कहना उनको शुरू कर दिया। जैसे कि आपने देखा था निषाद राज, जैसे उन्होंने सीता और राम को नाव से पार कराया था तो उनका भी निषाद राज थे, तो उनको भी निषाद राज उन्होंने कहना शुरू कर दिया। उनके पास बदलपुर में काफ़ी ज़मीन भी थी और नावें भी चलती थी उनकी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब वह अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे मतलब उस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी तट पर पहुंच गए। उन सबके हाथों में दिए थे। आपने देखा कि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है, तो वहाँ इतना समूह दीपक लेकर के आ गया था जलते हुए दिए कि यह जो नज़ारा था, नज़ारा मतलब यह जो दृश्य था वो देखने लायक था कि नदी के दूसरी ओर भी इसी तरह का नज़ारा, जहाँ सभी लोग थे, वो पूरा गांव और आसपास से आए हुए लोग भी दिए की रोशनी लिए गांधी और उसके सत्याग्रहियों का आने का इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने भी अपना ये देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया और उनको उजाला दिखा करके, प्रकाश दिखा करके उनका मार्गदर्शन किया।
रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया और पानी चढ़ आया था। गांधी झोंपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे, क्योंकि नाव भी फिर जब दलदल नहीं होगा, पानी होगा, तो वो इजीली नाव को चला करके ले जा सकते हैं। महात्मा गांधी जी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय, इस तरह के लोगों के द्वारा नारे लगाए जाने लगे। के बीच नाव रवाना हो रही थी, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो, जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। प्रतिध्वनि मीन्स किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाली उसी से उत्पन्न ध्वनि। जब हम कोई आवाज़ बोलते हैं तो उसी की प्रतिध्वनि वापस लौट करके जो आती है, उसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी। सेम वही दृश्य था, उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी जी रात 1 बजे उस पार पहुंचे। देखिए कि उस समय सीधे विश्राम करने वो चले हुए गए थे, क्योंकि वो थके हुए थे, शारीरिक और मानसिक शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी थी। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोंपड़ी पहले से ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी भी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी, तो वो अपना पूरा पूरा सहयोग गांधी जी को दे रहे थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो भी प्रयत्नरत थे। तो आपने देखा कि दरबारियों के लोगों के का उन्होंने गांधी जी ने बखान किया कि उनसे त्याग और हिम्मत सीखिए, और सभी लोगों ने वहाँ जो संख्या थी केवल 3,000, लेकिन वहाँ पर 20,000 लोगों की उपस्थिति हो गई और उन्होंने बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया गांधी जी के साथ जो दांडी यात्रा की थी, और देश हित में सभी का योगदान था। तभी कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है। जब संगठन जुट करके एक कार्य करता है तो उसमें सफलता निश्चित मिलती है। इसी खातिर आज हम स्वतंत्र हैं और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से खदेड़ा और इतने लोगों ने कुर्बानी दी। तो आपने दिए जल उठे का ये सार को सुना और समझा, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।